बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जागती आँखों सुनते कानों को सर मोहम्मद एहतशाम का सलाम हो। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे ठीक होंगे और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, चैप्टर नंबर 11 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 11 में काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। वेरी सिंपल सा चैप्टर है, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा जो है वो नोन है। तो आप जो है, जैसे मैंने पहले लेक्चर में ड्रम की एग्जांपल दी, गिटार की एग्जांपल दी, इसी तरह का छोटा सा चैप्टर है, वेरी सिंपल है, साउंड जिसको आप बोलते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक वो है नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में। इससे तो सारे ही वाकफ़ हैं, चाहे वो किसी बच्चे को ले लो, चाहे जिसको मर्ज़ी पूछ लो, वो आपको बता देगा जी ये पोल्यूशन क्या चीज़ है। और ऊपर से नॉइज़ पोल्यूशन है तो वो सारा उनको जो है वो फ़ौरन विद इन सेकंड आपको बता देगा जी ये आपके पास जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन है। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि वैसे भी अगर मैं ये जो टॉपिक है वो छोड़ भी देता तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि आप लोगों ने फिर कहना कि ये सर ने करवाया नहीं। तो मैंने कहा चलें इसको थोड़ा सा जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। अच्छा, सबसे पहले जब नॉइज़ पोल्यूशन की बात करते हैं, दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो एक आता है म्यूज़िक। अब म्यूज़िक क्या होता है? अच्छा, म्यूज़िक का तो सबको पता है, अरिजीत सिंह को कौन नहीं जानता। तो म्यूज़िक तो जो है सबको पता है, तो म्यूज़िक जो है आपको पता है। और अब जब आप म्यूज़िक सुनते हैं, क्या होता है? म्यूज़िक सुनते हैं कानों को जो है वो आवाज़ अच्छी लगती है। तो इसी की ये जो मैं बोला, यही डेफिनेशन है कि ऐसी साउंड जो है वो हमारे कानों को अच्छी लगे, प्लेजेंट टू आवर ईयर्स, उसको हम क्या कहते हैं? अपना म्यूज़िक कहते हैं। अब म्यूज़िक कैसे आता है? देखिए, जैसे वो लिखा भी हुआ है कि जैसे हम रेडियो या टेलीविज़न को ऑन करते हैं तो हमें बड़ी डिफरेंट आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन जैसे ही हम कोई म्यूज़िकल प्रोग्राम की तरफ आते हैं, वहाँ फ्लूट बज रहा होता है, ड्रम बज रहा होता है, वायलिन वगैरह बज रहा होता है, हारमोनियम, तो आपको आवाज़ें अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं। आप कहते हैं कि यार ये है तो ये पोल्यूशन, यानी कि अपना नॉइज़ पोल्यूशन में आ रहा है, लेकिन ये आवाज़ अच्छी लग रही है। तो फिर हम कहते हैं हाँ यार ये म्यूज़िक हो सकता है, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट जो है हमारे कानों को अच्छा फील हो रहा है। तो इसलिए जो है म्यूज़िक फिर क्या होगा? म्यूज़िक सिंपल कि जो आवाज़ हमारे कानों को अच्छी लगती है वो म्यूज़िक है। नॉइज़ की तरफ आप देखें जी, अगर आप लेट सपोज करें, मैं ज़्यादा एग्जांपल जो है नहीं देता, लेकिन एक सिंपल सी एग्जांपल, आप घर में बैठे हों, आपका भाई जो है वो क्या करेगी, यकदम जो है वो आपके पास आके शोर करना शुरू कर दे, तो आप क्या करते हैं? आप ये करते हैं कि जूता पकड़ा, उसको मारना शुरू कर दिया आपने। क्यों? क्योंकि आपको उसकी आवाज़ जो है वो अच्छी नहीं लगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो आवाज़ जो कानों को अच्छी नहीं लगती वो नॉइज़ है। ठीक है, उसके बाद जैसे वो एग्जाम्पल भी लिखी हुई है कि ट्रैफिक, जो बड़े बड़े शहरों में जो ट्रैफिक की आवाज़ होती है वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो अनप्लेजेंट होती है, और इतना गुस्सा आता है, बार आप लड़ना शुरू हो जाते हैं। मैं नहीं बता रहा, आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में एग्जाम्पलें देखी होती हैं, एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा देखी हैं आप लोगों ने। आप बाज़ार जा रहे हो या आप जो है वो अपना फादर के साथ गाड़ी पे जा रहे हो, पीछे से ऐसी कोई हॉर्न करी जाए, हॉर्न बजाई जाए, तो आपके फादर तो गुस्से में आ जाते हैं। और मैं तो ऐसे जो है ना वो लड़कियों को भी जानता हूँ जो जूतियाँ उतार लेती हैं। अब नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन ये कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आवाज़ है वो आपके कानों के लिए अच्छी नहीं है, इसको हम नॉइज़ का नाम दे देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन म्यूज़िक एंड नॉइज़। तो आपने स्टेटमेंट भी लिखनी है और साथ एग्जाम्पल्स भी लिखनी है। नॉइज़ पोल्यूशन एंड इट्स सोर्स। अब इसके ये तो बता, सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसके सोर्सेज कौन कौन से। तो इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की जितना मटेरियल है, ट्रक ले लें, गाड़ियाँ ले लें, बाजे, जो भी उन्होंने हॉर्न लगा होता है, म्यूज़िक श्यूज़िक ये वो जो भी वो उन्होंने जो है वो ट्रैक्टर ट्रूक्टर, जो भी जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन की जो है वो सारे आलात जो हैं वो सारी जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन की जो है सोर्सेज है। उसके बाद हैवी मशीनरी जो है, ये बड़ी, जब आप किसी फैक्ट्री में जाए, एक मशीन चल रही हो तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है, जनरेटर जनोटर, ये सारी आवाज़ें जो हैं ये नॉइज़ पोल्यूशन के सोर्सेज होते हैं। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं? मैंने अभी जैसे बोला, आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो सबसे पहला इफ़ेक्ट यही है। और मैं इसलिए इसको हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि सड़क किनारे जो है ना, सड़क रोड के ऊपर बहुत सारी लड़ाइयाँ इसी बेस पे हो रही होती हैं
कि भाई जी आप तंग क्यों कर रहे हैं। अभी रिसेंटली, दूर ना जाए, अभी रिसेंटली कराची की एग्जांपल ले लें। अभी वो एक वो जो है ना गाड़ी वाला जा रहा था, पीछे किसी ने हॉर्न दिया रिक्शे वाले ने, और रिक्शे वो लड़ाई हुई तो उसकी बजाय की डेथ होगी, इसका मतलब गुस्सा आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा जो लॉट ऑफ एग्जांपल्स जो हैं रोड के ऊपर हैं। लेकिन इसके इफ़ेक्ट सबसे पहले जो हेयरिंग लॉस है, उसके बाद स्लीप डिस्टर्बेंस है, नींद नहीं आती, एग्रेशन है, गुस्सा, हाइपरटेंशन है, हाई स्ट्रेस लेवल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो है वो नॉइज़ इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके बाद जो है सेफ़ लेवल ऑफ नॉइज़ जो है, इस ये चीज़ एम रखें कि हर कंट्री जो है उन्होंने सब ने मिल के जो है एक इसका जो है नॉइज़ जो पोल्यूशन है या जो भी है, इससे एक लेवल सेट किया हुआ कि यहाँ तक जो है ये जो इसका लेवल है, अगर इससे ऊपर जाएंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अब ये आप लोगों ने याद रखना है, इसका लेवल जो है वो हर कंट्री में तकरीबन 85 to 90 dB होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इससे जो है ज़्यादा होगा या कम होगा तो वो फिर जो है मसला मसाइल हो। इसलिए जो भी चीज़ हम बनाते हैं, प्रोटेक्शन डिवाइस, जो भी डिवाइसेस बनाई जाती हैं, उसको इसी बेस पे रख के बनाया जाता है। लेकिन अगर जो है आपको पता है हमारे जो एरियाज़ में जो हमारा मुल्क है उसमें तो आपको पता है इसका बहुत ज़्यादा कम यूज़ है कि हम जिस तरह मर्ज़ी हैंड फ्री बना दिए, जिस तरह मर्ज़ी हम स्पीकर बना दिए, जैसे मर्ज़ी हॉर्न बना दिए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जो है वो हर एक को ज़िंदगी दे, 14 अगस्त आने वाली है, तो आप लोग खुद ही देख लेंगे कि जो है ये क्या क्या मामलात हो रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो चलता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो आइडिया हो गया होगा, और यही आपसे उम्मीद है कि आप इसको 1 2 दफ़ा 3 दफ़ा सुने चीज़ों को। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद इसकी MCQs वगैरह जैसे वो लेवल जो है वो इसको आपने देखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।